एक एक शब्द जो कथा के माध्यम से तुम्हें मिल रहा है ये भक्ति का व्यंजन है, और इसको ग्रहण करोगे तो फिर क्या बात है, जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। जीवन का बोलो आनंद कुछ और होगा कि नहीं। हाँ, इसलिए यही कथा तुमको भगवान से मिलाएगी, और कोई साधन तुम्हारे पास दूसरा है नहीं। गृहस्थ जीवन में हो, किसान हो, खेत खलियान के काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया तो बच्चे सर्विस में पहुंच गए होंगे, कोई इंजीनियर बन गया होगा, कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई प्रोफेसर बन गया होगा, क्यों भाई, कोई कलेक्टर बन गया होगा। अरे भाई ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में मिनिस्टर बन गया होगा, लेकिन उससे यह सब मिल जाने से सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा, सम्मान मिलेगा उसे। इंजीनियर अच्छा काम करेगा, काम में गुणवत्ता दिखाएगा तो उसको सम्मान मिलेगा। नेता अच्छा काम करेगा, उसे सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खाने को मिलेंगे, लेकिन भक्ति के व्यंजन का स्वाद जिसने ले लिया है वो सम्मान की बात छोड़ो, उसे भगवान मिलेगा प्यारे। इसलिए भगवान का मिलना शरण नहीं है, भगवान मिल जाए ये बहुत बड़ी बात। ये संसार की उपलब्धियां तुम्हें मिल जाएं, इन पर बहुत आश्चर्य मत किया करो। भगवान मिल जाए ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज तुम्हें हम वो सुंदर भावों से जोड़ रहे हैं, वो सुंदर शब्द व्यंजन, भाव के व्यंजन तुम्हें प्रसाद के रूप में दे रहे हैं कि इनको ग्रहण करके तुम भगवान से मिल सकते हो, भगवान तक पहुंच सकते हो। इसलिए आज भक्त मजदूरी कर रहा है, लेकिन राजा श्रृंगवेरपुर का बोले वो राज्य का संचालन कर रहा है, वो मजदूर क्या कर रहा है? बोले नाव चला रहा है। नाव चला के करता क्या है? बोले परिवार का पालन पोषण करता है। यही प्रतिपालो सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कवारू। बोले और हम कुछ नहीं जानते हैं, केवल नाव चलाते हैं, और इसी से जो मिल जाता है परिवार का पालन पोषण करते हैं। धंधा करो, लेकिन भगवान को समर्पित करके करो, कोई दिक्कत नहीं, धंधा तो करना पड़ेगा। किसानी करो, भगवान को समर्पित करके करो। आप जो भी जीवन में करें वो भगवान को समर्पित करके करें। मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सक्चो आयुष देता, ये भाव होना चाहिए। परिवार के सहित पूरा परिवार ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सक्चो आयुष देता। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, राम राज्य की परिकल्पना में सारे लोग खोए रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राम को राजा नहीं बना पाए, और उसके पहले ही उनका प्राण छूट गया। लेकिन भक्त केवट ने निश्चित रूप से यह विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान को राजा मान लिया और स्वयं राम राज्य का प्रथम नागरिक बन गया है। ये केवट का भाव। भगवान को राजा मान लिया उसने वनवासी वेश में, और स्वयं राम राज्य का प्रथम नागरिक बन गया। इसलिए आचार्यों ने, संतों ने, मानस मनीषियों ने
परम पूज्य श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने तो ये वर्णन भी किया है कि राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। बहुत अच्छे मनीषी थे वो। रामचरितमानस पर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और समाज को बहुत कुछ दिया। आज उनका हम स्मरण कर रहे हैं इस मंच से। आखिर क्या उसने भगवान को धन दौलत दे दी थी? क्या दिया था? अरे उसके पास जो भी था परिवार भी समर्पित कर दिया और जो खजाना था वो भी समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये केवट की सोच है। ये मजदूर करने वाले मजदूर की सोच बता रहा हूं मैं आपको। ये रामायण का मजदूर है। भगवान जब गंगा के तट पर आए तो भगवान उसकी तलाश कर रहे हैं। लोग भगवान की तलाश करते हैं, क्यों? किसको खोजते रहते हो? प्रवचन में भी आए हो तो यही सोच रहे होगे कि हो सकता है प्रवचन के माध्यम से कोई ऐसा उपाय बता दे स्वामी जी, जगत गुरु जी, कि हमको भगवान मिल जाए। मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए तो यही सोचते हो कि भगवान मिल जाए। तीर्थ में जाते हो यही सोच करके जाते हो कि भगवान मिल जाए। भगवान को तुम खोज रहे हो सब, लेकिन केवट ऐसा है जिसे भगवान खोज रहा है। केवट कैसा है? भगवान स्वयं खोज रहा है। आप कहोगे कैसे खोज रहा है? गंगा के किनारे ही तो। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को, मागत नाव करारे हुए ठाणे। आप जब नदी पार करते हो तो बोलो नाव वाले को खोजते हो कि नहीं खोजते हो? कि भैया नाव चलाने वाला मिल जाए क्योंकि हमें पार जाना है। खोजते हो। भगवान भी करारे हुए ठाणे, नदी के किनारे जो ऊंचाई थी भगवान उस पर चढ़ के देख रहे हैं। ऊंचाई पर चढ़ के क्यों देखते हो आप? इसलिए देखते हो कि ऊंचाई से दिखाई दे जाता है कि कोई पार करने वाला हो। सहज में नहीं मिल गया भगवान को केवट, भगवान ने खोजा है उसे। तुमको भगवान सहज में नहीं मिलते, तुम खोजते हो। लेकिन भगवान को केवट जैसा भक्त सहज में नहीं मिला, भगवान को खोजना पड़ा, खोजना पड़ा। इसलिए तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अग गाड़े। भगवान के पादार विंद से, पद नख से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान जब स्वयं आ गए तो बताओ, गंगा जी चाहती तो स्वयं रास्ता दे सकती थी, आराम से दे देती, क्या दिक्कत है? जब भगवान के चरण से निकली हैं तो भगवान को पार करने के लिए केवट की जरूरत पड़ती क्या? गंगा जी रास्ता दे देती कि नहीं दे देती? एक साधारण सी बात है। तुम लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हो। लेकिन भगवान खोज रहे हैं भक्त केवट को कि मैं इसकी नाव में बैठ के ही पार जाऊंगा। किसी ने भगवान से कहा कि सारी दुनिया को आप पार करते हैं, सारी दुनिया को आप पार करते हैं। अच्छा बोलो, ये भव संसार से यदि आप भव समुद्र को पार करते हैं, भव सागर को आप पार करते हैं, तो भव सागर को पार कौन कराता है? भगवान ही तो कराता है। कराता है कि नहीं? सारा संसार भगवान की नाव में बैठ के भव सागर पार करता है, कृपा रूपी नाव में बैठ के। कौन सी नाव में? कृपा रूपी नाव में बैठ करके संसार भव सागर पार करता है। ये भगवान की कृपा रूपी नाव। लेकिन आज भगवान ही पार हो रहा है। तो कहा कि आप जो है सारे संसार को पार करते हैं, लेकिन आप किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान ने कहा मैं पूरे संसार को पार करता हूं, लेकिन भगवान को जब जरूरत पड़ती है तो भगवान को भक्त पार करता है, और वो भी भक्तों में केवट जैसा भक्त भगवान को पार करता है।